कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, हम सभी संविदा कर्मी हैं, हम अल्प वेतन भोगी हैं। सरकार से हमारी मांगे हैं कि समान कार्य और समान वेतन लागू करें। जो परमानेंट कर्मचारी को वेतन मिलता है उस वेतन में और हमारे वेतन में बहुत अंतर है। तो हमारी मांग यह है कि उनके बराबरी हमारे को सुविधाएं मिले, उनके बराबरी हमारे को वेतन मिले, काम सही और काम भी हम लोगों का सही है। उनके बराबरी काम है, वो भी जीएनएम है, हम भी जीएनएम है, वो भी एएनएम है, हम भी जीएनएम है, सभी की क्वालिफिकेशन एक है। फिर भी सरकार ने हमारे साथ दोहरा नीति अपनाई हुई है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा देना ही चाहिए। तीसरी मांग जो है, ये एक काला कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया है कि एफआरएस जो हम लोगों के लिए लागू किया है एनएचएम कर्मी के लिए, जो परमानेंट के लिए नहीं है। उसमें यह है कि हम एक तो अल्प वेतन भोगी हैं, और जैसे एएनएम बहनें हैं, कुछ जीएनएम भाई बहनें हैं जो अपनी पीएससी पे जाते हैं। जो आदमी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ रहता है, ठीक है, लेकिन जो रात में है, जिसका नाइट ड्यूटी है, उसका एफआरएस नहीं बन रहा है, तो उसका भी सरकार ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है। इसलिए हमारा मानना यह है कि ये जो काला कानून है, सरकार को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए और हमें सभी भाइयों को राज्य कर्मी का दर्जा देना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मैं चंद्रकांत मीना, जीएनएम सदर हॉस्पिटल अररिया। हमारी यह है कि समान कार्य और समान वेतन लागू किया जाए, जिससे कि जो हम लोग एक प्रताड़ना झेल रहे हैं कि बहुत कम हमारे लिए वेतन दिया जा रहा है, और वेतन इतना कम दिया जा रहा है जिससे हमारे बाल बच्चों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए और हमें 3-3 महीने से सैलरी भी नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले तो हमारी जो सैलरी है, जो अल्प वेतन दिया जा रहा है, उसको ही दे दे। उसके बाद में हमें समान कार्य समान वेतन। तीसरा, इन्होंने एक फरमान निकाल दिया है कि आपको एफआरएस के द्वारा हाजिरी बनानी पड़ेगी। अब उस एफआरएस से अगर हम हाजिरी बनाएंगे तो उसमें भी कई विसंगतियाँ हैं, क्योंकि सदर हॉस्पिटल के अंदर 3 शिफ्ट चलती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। और इन लोगों ने जो एफआरएस जो लागू किया है, वो किया है सुबह 9 बजे से और 5 बजे तक, जबकि हमारी ड्यूटी होती है 8 बजे से 2 बजे तक, और 2 बजे से 8 बजे तक, और 8 बजे से 8 बजे तक नाइट शिफ्ट भी चलती है। तो ये दोहरी नीति हमारे ऊपर इन्होंने लागू की है, जबकि परमानेंट का कोई भी जो स्टाफ है उसका कोई भी एफआरएस नहीं किया गया है। ये एकदम तुगलकी फरमान हमारे ऊपर लागू कर दिया गया है। वहाँ पे एसी में बैठ के ये लोग जितने भी हैं, जो कानून एक अंधा कानून बना के लोगों को सौंप देते हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि धरातल पर हमें किस हिसाब से काम करना है। हमें सरकार से यही मांग है कि हमारा समान काम और समान वेतन दिया जाए, और इसीलिए हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। और हमारी एक मांग यह है कि अभी कुछ दिनों पहले जो अशोक चौधरी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी को भी लागू करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो मूलभूत जो सेवाएं दी जा रही हैं, जो कि पीएससी सीएससी के ऊपर जो एएनएम बहनें हैं, या लैब टेक्नीशियन है, या काउंसलर है, इन किसी को भी अभी तक कोई वेतन बढ़ाया नहीं गया है, और उनको भी दबा के किसी को भी दूसरी कम पेमेंट पे काम कराया जा रहा है। तो इसलिए हमारे जितने भी ऑल एनएचएम कर्मी हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, हम सभी की एक ही मांग है। और बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कार्यक्रम संविदा के तहत जो भी जितने भी सारा स्टाफ है, वो सभी हम धरने पर हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं रहेंगी, तब तक हम लगातार धरने पर रहेंगे। क्या परिणाम हुआ? मेरा देशराज नाम है जी, और मैं यहाँ पे जीएनएम हूँ सदर हॉस्पिटल के अंदर।